बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 1.2। तो अब 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। हमने सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, आयोटा वाली और रियल वाली साइड पे कर देंगे, इमेजिनरी और रियल साइड पे कर देनी। खैर लेट्स सी, ये वैल्यू दी हुई है, एक्स और 2 पहले लिख दिया और आयोटा वाई और 3 आयोटा बाद में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या किया मैंने, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आयोटा 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 के साथ आयोटा स्क्वायर, देन ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया। नेक्स्ट पे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया, -1, जो कि पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट पे क्या आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 आयोटा 3 के साथ हुआ 15 आयोटा, 5 आयोटा 4 आयोटा के साथ हुआ 20 आयोटा स्क्वायर आ गया, 1 3 के साथ हुआ तो 3 आ गया, 1 4 के साथ हुआ तो 4 आयोटा आ गया। देन आगे एज इट इज़ सारी रकम में आ गई, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। नीचे सारी एज इट इज़ रकमें आ गई, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस का 15 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा, प्लस का 19 आयोटा हो गया, और माइनस का 20 और प्लस का 3 माइनस का 17 हो गया। रियल अलग होगा, इमेजिनरी अलग हो गया। नेक्स्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी अलग था। अब कंपेयरिंग कर ली, कंपेयरिंग क्या की है, रियल और इमेजिनरी। रियल क्या है हमारे, रियल और रियल के साथ, रियल क्या है x+2, यहाँ पे रियल क्या है -17, x+2 इज इक्वल टू -17, और यहाँ पे इमेजिनरी क्या है y-3, और यहाँ पे इमेजिनरी क्या है 19, y-3 इक्वल टू हो गया 19 की। यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की, 2 इधर प्लस के इधर आके माइनस का, -17 -2 -19। अब यहाँ पे 3 इधर माइनस के इधर आके प्लस का, 19 + 3 22। देन पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास पार्ट 2 दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। सिंपल इधर क्या किया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ गया, x को आयोटा के साथ किया, x आयोटा आ गया, आयोटा y 1 के साथ हुआ तो y आयोटा आ गया, आयोटा y आयोटा के साथ हुआ तो y आयोटा का स्क्वायर आ गया। देन यहाँ पे भी 2 5 के साथ मल्टीप्लाई और 10 आ गया, 2 5 आयोटा के साथ हुआ 10 आयोटा आ गया, 3 5 के साथ हुआ तो 15 आयोटा आ गया, 3 5 के साथ हुआ तो 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। देन ये एज इट इज़ आ गया। इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा -1 लगाया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ गई। देन आगे यहाँ पे माइनस माइनस, बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ गई, सिर्फ इसको चेंजिंग, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, बाकी सारी रकम ऐसे ही आ गई। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आयोटा यहाँ पे इस साइड पे था, मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। देन आगे देखो क्या आ गया, एक्स और वाई एक साइड पे कर दिया मैंने, एक्स आयोटा और वाई आयोटा एक साइड पे कर दिया। ठीक है, आयोटा वाली साइड पे कर दी और रियल वाली साइड पे कर दी। नेक्स्ट पे क्या आ गया आपके पास, माइनस का 10 और प्लस का 15 5 हो गया, प्लस का 25 आयोटा ऐसे ही आ गया, ये नीचे ऐसे ही आ गया। देन आगे नेक्स्ट देखो, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 5 डिवाइड हो रहा था, टोटल डिवाइड कर दिया, ये 3 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 टोटल डिवाइड हो रहा था, क्या किया, 3 5 ज़र 15, 3 25 ज़र 75। अब आपको पता है नीचे 2 डिवाइड हो, 1 डिवाइड हो तो उसको 2 भी कर सकते हैं, सिंपल ये एक डायरेक्ट स्टेप किया, आप भी कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा ये देखिए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल ये डिवाइड था, एक 5 था, तो आप अलग-अलग 5 कर सकते हो एलसीएम लेने के लिए। ठीक है ना, देन इसकी कटिंग की और इसकी कटिंग की, कटिंग करके हमारे पास ये -3 आयोटा आ गया, यहाँ -15 आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, आगे -3 आयोटा प्लस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन रियल अलग था, इमेजिनरी अलग था, उसी तरह कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हुए ये रियल इमेजिनरी मैंने बाद में लिख लिया, रियल पहले लिख लिया, वो कंपेयर करेंगे, ये रियल रियल के साथ कंपेयर हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कंपेयर हो गया। अब देन इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, इधर भी एक्स और वाई। सिंपल मैंने क्या किया, ये कंपेयर करके बाद में एक्स को पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिख दिया, इक्वल टू -3 आ गया। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब मैंने इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया, ऊपर इक्वेशन 1 रखी, नीचे इक्वेशन 2 रखी, इनको ऐड कर दिया। इससे ऐड करने से क्या हुआ, प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो गया, y और y 2y हो गया, 15 - 3 12 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ, कटिंग की तो 6 आ गया। अब इस 6 को किसी भी इक्वेशन में हम लगा सकते हैं, 1 या 2 में किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैंने पुट y = 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की जगह मैंने 6 लगा दिया, बाकी साइड एक मैसेज 6 इधर प्लस की तरह के माइनस का 15 - 6, तो आपके पास क्या आ गया 9। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है,
एज इट इज़ वही है, सिर्फ इसकी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में है, हमने सबसे पहले करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, अब इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का तरीका मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, दोबारा अगेन आपको बता देता हूँ। सिंपल, जो नीचे वाली रकम होती है डिनोमिनेटर, उसकी आयोटा इमेजिनरी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मतलब ये प्लस था तो इसको माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। इस तरफ भी यही किया, नीचे माइनस था प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से, ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई। ये नीचे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बन जाता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ये पहली रकम का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। देन नेक्स्ट पे ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई, ये वाई अंदर मल्टीप्लाई, एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई और 2x, एक्स आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स आयोटा। यहाँ पे वाई अंदर मल्टीप्लाई, वाई थ्री के साथ मल्टीप्लाई 3y, वाई आयोटा के साथ हुआ तो वाई आयोटा। देन नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा का स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 9 + 1 10, ऊपर वाली एज इट इज आती जा रही है। अब मैंने जिसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, 5 को पहले अलग-अलग कर सकते हैं हम। ये 5 इसके साथ है तो इसके साथ अलग कर दिया और इसके साथ अलग कर दिया। यहाँ पे 10 है, 10 को भी अलग-अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास क्या आ गया, अब इसमें मैंने क्या किया, रियल वाली को एक साइड पे कर दिया, मतलब 2x डिवाइडेड बाय 5 और 3y डिवाइडेड बाय 10 एक साइड पे कर दिया, और इमेजिनरी को एक साइड पे कर दिया। माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 एक साइड पे कर दिया, और ये वाई आयोटा। अब माइनस मैंने बाद में लिखा है और प्लस वाला पहले लिखा है। उसका रीज़न ये है कि प्लस माइनस कॉमन आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वाली रकम लिखी है, फिर ये वाली रकम लिखी है, देन ये वाई वाली, और एंड पे मैंने माइनस वाली रकम लिखी है। अब इससे क्या होगा, जो जब हम कॉमन लेंगे आयोटा तो यहाँ माइनस नहीं होगा तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। खैर, यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा बाहर आ गया। अब आप एज वी नाउ डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये निकला तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह ये लगा दिया, राइट हैंड साइड ये थी हमारे पास। तो रियल के इक्वल इमेजिनरी, इमेजिनरी के इक्वल, रियल के इक्वल क्या आया 4 और इमेजिनरी के इक्वल क्या आया 5। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 10 = 50, 10 इसके साथ करूँगा, 10 इसके साथ करना और 5 इसके साथ करना, मतलब 10 इसके साथ हुआ 20, 5 3 = 15। यहाँ पे भी 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 50, 5y और 10x। ये देखते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास यही हो, ये देखिए आप नेक्स्ट में हमारे पास यही है। अब 50 इधर डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, इधर भी 50 इधर डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया 200, ये हो गया 250। देन आगे हमने क्या किया, ये तीनों 5 के टेबल पे जाता है, 20 भी 15 भी और 200 भी, तो डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड कर दिया, 5 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। ये कटिंग की तो 4 आ गया, 2 4 = 20, सॉरी 5 4 = 20, 5 3 = 15, और 5 के टेबल में 200 कहाँ पे था 40 पे। देन यहाँ पे भी आपके पास 5 के साथ कटिंग कर दी, 5 5 1 रह गया, वाई रह गया सिर्फ, 5 2 = 10, और देन यहाँ पे कट कहाँ पे आता है 250 50 पर। देन आगे इसको मैंने एक्स वाली इधर लिख दी और वाई वाली इधर लिख दी, इसको इक्वेशन क्या कह दिया 2 और इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब हमने इसी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल, अब इक्वेशन 3 मैंने बना दी, इसको किस तरह, अब हमारे पास ये 4x है, 3y है, यहाँ पे 2x है और y है। हम कुछ इस तरह करेंगे कि हमारा कुछ सेम रकमें बन सके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 है, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रकम 4 बन जाएगी, ये 4 और ये 4 मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन 2, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के साथ। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ गया 100। इसको नई इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों सेम होगी, हमने सेम लाने के लिए किया है, सेम होगी 4 और 4। हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ऊपर लिख दी, इक्वेशन 3 नीचे लिख दी। अब ये इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 हो गए, 400 प्लस 40 कितने हो गए 145, इधर मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया, कटिंग की तो क्या आ गया 28। अब इस 28 को इक्वेशन 1 में लगाओ, 2 में लगाओ या 3 में, आपकी मर्जी है। पुट y = 28 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 छोटी थी इसलिए 2 में, इक्वेशन 2 में y की जगह 28 लगा दी, बाकी साइड एक मैसी आ गई, 20 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो गया, 50 माइनस 28 22 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। याद रखना जब मल्टीप्लाई से डिवाइड आता है तो साइन साथ आता है, ठीक है, साइन साथ आ गया, कटिंग की तो माइनस का 11, x -11 आ गया तो y 28 आ गया।
अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ z1 की वैल्यू दी हुई और z2 की। नाउ z1 माइनस z2 की, z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू। माइनस है तो ब्रैकेट लगी, ब्रैकेट खुली तो साइन चेंज हो गई, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। देन आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, एज वी नाउ डैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। ये बुक की क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बुक क्वेश्चन में मौजूद है। z1 माइनस z2 किसके इक्वल है, इसके। अब z1 माइनस z2 की रकमें क्या निकली थी, ये तो मैंने इसकी जगह ये रकमें लिख दी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंपल अरेंज कर दिया, एक्स सादी एक साइड पे करके और रियल एक साइड पे करके लिख दिया। देन दूसरी ये एज डिज नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो सादी एक साइड पे की थी उनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, अब ये एज डिज आ गया। अब कंपेयरिंग की रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ठीक है ना। रियल के साथ क्या आ गया 27 और इमेजिनरी के साथ क्या आ गया 15, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे माइनस का 13, यहाँ माइनस का तो जाके प्लस का हो गया सिंपल। ये माइनस एक्स इधर लिया, माइनस का 27 प्लस का 13, ये 14 आ गया माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 14। यहाँ पे देखो 24 इधर प्लस का तो जाके माइनस का हो गया, 15 माइनस 24 माइनस का 9, माइनस माइनस से कैंसिल तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, 3 का पार्ट नंबर 1। इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 25 प्लस 6 आयोटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये बच गया। अब इसका आंसर प्लस माइनस के साथ क्या आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, अब स्क्वायर रूट हम लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की तरफ बाद में जाते हैं। अभी इतना चीज़ हमने याद रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर वाली जो वैल्यू है, अंदर वाली क्या वैल्यू है 25 प्लस 16 आयोटा, इसका मैंने क्या ले लिया, इसको एक नाम दे दिया, लेट कर दिया z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। नाउ मैंने इसका एब्सोल्यूट ले लिया, एब्सोल्यूट जो मॉड्यूलस मैंने पिछली एक्सरसाइज में लिया था, मॉड्यूलस मैंने बताया था जिसका मॉड्यूलस लेना है उन दोनों का स्केयर प्लस कर देना, इसका भी स्केयर हो गया और इसका भी स्केयर हो गया, ठीक है। 25 का स्केयर ये आ गया, 60 का स्केयर ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया, तो इसका स्केयर रूट लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 65। अब अप्लाइंग स्केयर रूट फार्मूला, स्केयर रूट फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इसका स्केयर रूट फार्मूला लगाना है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू, अब फार्मूला आता है याद रखिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, सबसे पहले आता है जी मॉड्यूलस के साथ, जी अब आपकी अपनी हेडिंग है, आपने यहाँ पे z की जगह a b c d जो भी लेट किया होगा ना यहाँ पे, तो आपने इस यहाँ पे वो ही लिखना है, z मॉड्यूलस प्लस x, x रियल है और y इमेजिनरी है। कैसे, देखो यहाँ से, यहाँ पे x रियल है और y क्या है इमेजिनरी, x क्या होगा 25, y क्या होगा 60, ठीक है ना, याद रखना है। x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर इसका मॉड्यूलस और डिवाइडेड स्क्वायर रूट फिर z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आपके पास क्या आ गया, z बार की रकमें मॉड्यूलस की रकमें क्या निकली थी 65 प्लस x की रकमें मैंने अभी आपको बताई हैं कि यहाँ पे जो ये रकम है ना रियल की वो x की है और ये आई वाली जो है ना वो y की है। सारी मैंने रकमें लगा, x की जगह x की, y की जगह y की, y की जगह y की, z उसकी एब्सोल्यूट की जगह z एब्सोल्यूट की। देन आगे यहाँ पे 25 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया। देन 65 प्लस 25 क्या आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिएगा आप एब्सोल्यूट का आंसर, यहाँ पे एब्सोल्यूट का आंसर आता है पॉजिटिव में, मतलब एब्सोल्यूट हटेगा तो पॉजिटिव 60 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 65 माइनस 25 क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, आयोटा चलता आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब आयोटा, अब इसका आपके पास आपको पता है वो नहीं निकलता स्क्वायर रूट, तो इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो ये आंसर आएगा, इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आयोटा इस साइड पे तो इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो सो आंसर क्या आ गया, ये रकम x की थी और ये किसकी थी y की, आप जानते हो। तो x का आंसर क्या आ गया रियल और y का आंसर क्या आ गया इमेजिनरी। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये वाला आंसर पीछे बुक के मैच नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू आंसर यही निकल रहा है लेकिन बुक के पीछे मैच नहीं है। अब आपको पता है कि न्यू बुक आई है, 9th क्लास की भी जो न्यू बुक आई है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो अब जैसे ही न्यू बुक्स, कुछ बुक में कुछ है, अब इसमें वैल्यूज़ अगर चेंज की जाएँ तो हमारा आंसर करेक्ट आ सकता है बुक के पीछे, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसे ही आएगा तो मैं अपडेट दे दूँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूँगा। जितने 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूँगा कि इनका आंसर मैच नहीं कर रहा, बाकी जिनका कर रहा है वो ऐसे ही गो थ्रू करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, ये भी एज इट इज़ उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजिंग की है फॉर्मूले में, मैं आपको बताता हूँ क्या है।
ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, इधर भी और इधर भी, ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, ये बच गया, ये बच गया। उसी तरह इसको एक नाम दे दिया, लेट करके जी का नाम दे दिया। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली वैल्यू जो ना, ये वाली वैल्यू रियल वो एक्स की है, और ये वाली वैल्यू जो है ना वो किसकी है, वाई की है। देन यहाँ पे मैंने एक अलग टाइप किया है कि ये ज़्यादा मेथड आसान लग रहा है, ये कर लो नहीं तो वो कर लो, जैसे आपकी मर्जी है। नाउ लेट रियल पार्ट इज़ ए एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ बी। रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी बी है, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको ए कह दिए, बी कह दिए, और कुछ नहीं किया, सिंपल ए और बी का नाम दे दिया। जिस तरह पीछे एक्स वाई का ये ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैंने ए बी का खुद से दे दिया। उसके बाद वही स्टेप पीछे वाले क्वेश्चन वाला, पहले एब्सोल्यूटली है इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लेके उसी तरह ये स्केयर आ गया 64 का स्केयर, और 64 का स्केयर 48 का स्केयर, स्केयर ये आ गया, इसका स्केयर ये, इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया, इसका स्केयर रूट लिया ये। अब अप्लाई फार्मूला, फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब एक्स वाई था, एक्स वाई की जगह सिर्फ ए बी इस्तेमाल कर लिया और कुछ नहीं है। एक्स वाई की जगह इस क्वेश्चन में मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया है, ए बी। गौर से देखिएगा, जी बार इसी तरह आ गया। अब ए मैंने क्या कहा है आपको, ए रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ ए ये आ गया, बी ये आ गया, एंड सो ऑन, फार्मूला वही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जी बार की रकम क्या आई थी 80, ए की क्या थी 64 डिवाइडेड बाई 2, बी की आई थी 48, 48 48 48 से कैंसिल। उसी तरह मैं बताया नीचे एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव होगा, फिर पॉजिटिव 48 48 और 48 से कैंसिल हो गया, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गई 144, कटिंग की ये 72, इसकी कटिंग की तो 8 आ गया। अब इसको कैलकुलेटर पे किया तो 6 √2 आ गया, इसको कैलकुलेटर पे किया तो 2 आ गया। तो इसका आंसर भी बुक के पीछे मैच नहीं है। दो क्वेश्चंस हो गए जिनका मैच नहीं है। तीसरे पार्ट पे देखो, इसको भी उसी तरह किया हुआ है, इसकी दो साइड्स अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पिक कर ली। राइट हैंड साइड के नीचे क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सिंपल क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ऊपर यही आ गई, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया, ए की जगह 1 लगा दिया और बी की जगह 3 आयोटा लगा दिया। सब मैंने यहाँ पे ए की जगह 1 लगा दिया, 3 की जगह, ए की जगह क्या लगाया 1, बी की जगह 3 आयोटा का क्यूब, 3 ऐसे ही, ए की जगह 1, बी की जगह 3 आयोटा, ए की जगह 1, बी की जगह 3 आयोटा। आगे यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब आ गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 आयोटा। आगे 1 ऐसे ही आ गया, 3 आयोटा ऐसे ही आ गया, ऊपर वाली ऐसी चलती आ रही है रकम। 1 प्लस आयोटा 3 को आयोटा स्क्वायर और डॉट 1 कर दिया। यहाँ पे 9 आयोटा, 9 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई, 9 आयोटा 1 ज़र 9 आयोटा, 9 आयोटा 3 ज़र 20, 27 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया। देन नेक्स्ट ऊपर वाली रकमें ऐसी चलती आ रही हैं। अब प्लस का 1 और माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 27 आयोटा, प्लस का 9 आयोटा, माइनस का 18 आयोटा। देन ऊपर से भी -1 कॉमन ले लिए, नीचे से भी -1 कॉमन ले लिए। -1 कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गई, ये 2, ये 5 आयोटा, ये 26 और प्लस का 18 आयोटा, -1 से कैंसिल, ये फाइनल आंसर आएगा। अब इसको मैंने कर लिया रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका आपको बताया था, क्या करना है मैंने आपको, नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके आयोटा वाली, प्लस को माइनस करके ऊपर डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। नीचे फॉर्मूला लग गया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर वाली आपके पास मल्टीप्लिकेशन हुई तो क्या आया, यहाँ 2 26 के साथ हुआ, फिर 2 18 के साथ हुआ, 5 26 के साथ हुआ, 5 18 के साथ हुआ। देन ये नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। आगे 26 का स्क्वायर और 18, 26 का स्क्वायर 670, यहाँ पे क्या किया, माइनस का 36 और प्लस का 130, प्लस का 94 आयोटा हो गया। यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया, यहाँ पे भी देन ये इनके स्केयर एक्सपैंड कर दिए। आगे क्या आ गया, 52 ऐसे ही आ गया, ये 94 आयोटा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। नीचे आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाई, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ये इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 1000 आ गया। ऊपर आपके पास क्या आ रहा था, 52 प्लस 90, 52 ये एज इट इज़ आ गया, 52 प्लस 90 किया 142 आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना, 94 आयोटा। अभी इस 1000 को अलग दोनों के साथ कर लिया, ठीक है ना। दोनों के साथ करने से हमारे पास क्या है, एज वी नाउ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कटिंग हो गई ना, हमारे पास 1000 के साथ 142 की भी कटिंग होगी, 1000 के साथ 94 की भी कटिंग होगी। ये दो वैल्यू एज वी नाउ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई 71 और 500, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 47 ओवर 500। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करना है। आगे भी जाके एक और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, गौर से समझिएगा।
Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की अल्फ़ा फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट वो कह रहे हैं Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है 7। नाउ क्या किया सिंपल मैंने क्या किया Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 अल्फ़ा के साथ 2 अल्फ़ा 3 आयोटा के साथ 3 आयोटा 3 अल्फ़ा के साथ 3 अल्फ़ा आयोटा, ठीक है ना। आगे एज इट इज़ क्या आ गया 2 माइनस यहाँ पे क्या किया मैंने आयोटा 3 कॉमन ले लिए, यहाँ से मैंने क्या किया 3 को क्या किया कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया आयोटा और अल्फ़ा आयोटा। अब जब 3 कॉमन लिया 3 भी कॉमन इधर ले लिया, अब आयोटा आगे कॉमन ले लिया, ठीक है ना। पहले दोबारा से ये स्टेप समझ लो, ये एज इट इज़ आ गई, ये एज इट इज़ आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गई, ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या किया 3 को कॉमन लिया, बाकी ऐसे ही आ गया। अब अगेन इसी ब्रैकेट में से आयोटा भी कॉमन ले लिया, 3 ऐसे ही आ गया, 1 ये आयोटा कॉमन था, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे अल्फ़ा रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया एज वी नाउ दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है ये रियल पार्ट हो गया, ये आपके पास पूरा रियल पार्ट हो गया और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट की जगह मैं क्या लगाऊंगा ये मतलब 3 1 माइनस अल्फ़ा आयोटा नहीं आएगा साथ इक्वल टू 7 आ गया। अब 3 को अंदर क्या 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड हो गया। अब 1 इधर प्लस के उधर जाके क्या हो गया माइनस, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 3 1 जार 3 1 7 जार 7 3 1 जार 3 7 माइनस 3 क्या आ गया 4 4 ओवर 3 अल्फ़ा इधर माइनस क्या माइनस इधर शिफ्ट हो गया। अब ये भी आंसर बुक के पीछे मैच नहीं है। अब हमारी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बुक के पीछे मैच नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू दी हुई है और फाइंड क्या करना है एक्स वाई और ए बी, ठीक है ना। और ये Z1 प्लस Z2 ये दिया हुआ है, Z1 माइनस Z2 ये दी हुई है। इसको इक्वेशन 1 डिक्लेयर कर दिया, इसको इक्वेशन 2 डिक्लेयर कर दिया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ Z1 प्लस Z2 प्लस का और Z2 माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, Z1 और Z1 2Z1 हो गया। 10 और 6 कितने हो गए 16, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब 2 दोनों इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, इन दोनों के साथ अलग-अलग 2 किया, कटिंग की, 2 8 ज़र 16, 2 3 ज़र 6। अब Z1 किसके इक्वल था, फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ था x प्लस वाई आयोटा के, ठीक है ना। तो Z1 की जगह x प्लस वाई आयोटा मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 8, y की वैल्यू क्या आ गई 3, x 8 और y 3। अब क्या करना है नाउ पुट Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा इन इक्वेशन 1। अब Z1 की जो वैल्यू मैंने ये निकाली है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 में डाल के Z2 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना। अब Z1 की जगह मैंने Z1 की वैल्यू लगा दी, फिर Z2 ऐसे ही आ गया, बाकी ये रकम जो थी ऐसे ही आ गई, ठीक है ना। देन आगे क्या किया, ये दोनों इधर प्लस के थे उधर जाके दोनों माइनस के हो गए, 10 माइनस 8 2 हो गया, 4 माइनस 3 1 आयोटा हो गया। अब Z2 किसके इक्वल था, ऊपर आपने देखा था a प्लस बी आयोटा के, तो नीचे क्या आ गया Z2 इज इक्वल टू a प्लस, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। यही आपका आंसर। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में Z1 और Z2 ऊपर बार मल्टीप्लिकेशन और Z1 और Z2 अलग अलग बार मल्टीप्लिकेशन। अब लेट कर लिया, एक मैंने Z1 को कह दिया a प्लस बी आयोटा, Z2 को कह दिया c माइनस डी, एक नाम दे दिए दोनों पे, ठीक है ना। आगे नाउ मैंने क्या किया Z1 बार भी ले लिया, Z2 बार भी ले, बार मैंने आपको कहा था आयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एज वी नाउ डैट Z1 Z2 होल बार और Z1 अलग बार और Z2 अलग, Z1 अलग बार और Z2 अलग बार हमने सोल्व कर लिया। ये ऐसे लिख दूंगा और इसको Z1 और Z2 को ऐसे लिख के ऊपर बार लगा दूंगा क्योंकि अभी इसकी बार हमने सोल्व नहीं की। अब इधर क्या हो गया, इधर आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन। गौर से यहाँ पे समझने वाली बात है, ईजी है मुश्किल नहीं है, सिंपल। यहाँ पे ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, ए डी आई के साथ डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी आयोटा, बी आयोटा सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी आयोटा, बी आयोटा डी आयोटा के साथ हुआ तो बी डी आयोटा का स्केयर। यहाँ पे देखो ए सी के साथ मल्टीप्लाई तो ए सी, फिर ए माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए डी आयोटा। अच्छा यहाँ पे देखो ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, फिर ए डी आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे देखो ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो तो ए सी, ए डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो ए डी आयोटा, बी आयोटा सी के साथ मल्टीप्लाई हो तो बी सी आयोटा और बी आयोटा डी आयोटा के साथ हुआ बी डी आयोटा का स्केयर आ गया। देन आगे देखो यहाँ पे ऊपर बाहर चलती आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आपके पास एज इट इज़ है, ये रकमें आ गई, सिर्फ आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया, ये भी ऐसे आ गई आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया। अब ये माइनस प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब
सादी एक साइड पे कर दी, अयोटा वाली एक साइड पे, इधर भी सादी एक साइड पे कर दी और अयोटा वाली एक साइड पे। यहाँ पे जो इनमें से अयोटा वाली साइड पे की थी उनमें से अयोटा कॉमन ले लिया, इनमें से अयोटा भी कॉमन लिया। अब याद रखना यहाँ पे अगर माइनस है तो बाहर माइनस होगा, अंदर वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज। जब कॉमन माइनस लिया तो अंदर वाला साइन ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस। अब इसका बार लेंगे, बार मैंने क्यों लिया, बार आपको पता है अयोटा वाली साइन का रकम का साइन चेंज करते हैं, अयोटा वाली रकम का साइन क्या है माइनस, तो इसको क्या कर दूंगा, ये सॉरी अयोटा वाली रकम का साइन क्या प्लस, तो इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, एज इट इज सेम है, मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको नाम दे दिया, लेट कर लिया जी का, लेट वी रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिखते हैं, किस फॉर्म में, a प्लस बी आई की, मतलब क्यों लिखा, 7 को मैंने a का नाम दे दिया और बी को 24 को मैंने किसका नाम दे दिया, बी का, मतलब ए की वैल्यू अब 7 होगी और बी की वैल्यू 24, मतलब ए की वैल्यू -7 आ गई, बी की वैल्यू -24 आ गई। अब उसी तरह नाउ मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट लिया, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपको पता है कि रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का दोनों का स्केयर जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, -7 का स्केयर -24 इन दोनों का स्केयर ही लिया, ये स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, याद रखिएगा। दोनों को प्लस किया, ये आगे इन दोनों का स्केयर रूट लिया 25। नाउ अप्लाई स्केयर रूट फार्मूला, जिसका मैंने पीछे स्केयर रूट फार्मूला, अब जी का स्केयर रूट निकालना है ना, यहाँ पे पीछे आप ये भी वैल्यू लिख सकते हो, इस वैल्यू को स्केयर रूट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे मैंने जी लिखा है, एक ही बात हो जाएगी। जी का स्केयर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था कि इसको जिस चीज़ का नाम आपने लेट किया होगा वही चीज़ यहाँ पे आएगी, एब्सोल्यूट जी प्लस, अब ए मैंने आपको बताया था रियल, ए रियल लेट किया था और ये इमेजिनरी लेट किया था, ये यहाँ पे जी बार जी एब्सोल्यूट प्लस रियल डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फिर इमेजिनरी दोनों, फिर यहाँ पे वही जी एब्सोल्यूट और माइनस रियल डिवाइडेड बाय 2। देन आगे क्या आ गया, ए रख में लगाई, जी बार की 25 थी, ए की मैंने अभी बताया ऊपर -7 है, बी की -24, बी की -24, उसी तरह जी की 25, फिर ये माइनस आ गया, ए की -7 था, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस ये नीचे 2 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये एब्सोल्यूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, एब्सोल्यूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, मतलब आंसर क्या है नीचे वाले का 24 से कैंसिल तो 1 रह गया, माइनस का 1, किसका, माइनस का, 25 -7 आ गया 18, यहाँ पे 25 + 7 आ गया 32, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 2 और 32 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 13 डिवाइडेड बाई 2 16, इसका स्क्वायर रूट लिया 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया 4 आ गया। अब 4 1 जार 4 प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ठीक है ना, ये 3 - 4 अयोटा आ गया। अब आपको पता प्लस माइनस है तो प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग, तो माइनस के साथ होगा, प्लस के साथ ब्रैकेट खुली ऐसे ही आ गया, माइनस के साथ ब्रैकेट खुली तो साइन क्या हो गया चेंज। ये वाले भी एज इट इज पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ये लेट किया उसी तरह नाम दे दिया, उसी तरह लेट वी रिटन इन दिस फॉर्म में लिखा, अब उसी तरह जी एब्सोल्यूट लिया, ठीक है, एब्सोल्यूट लेके देन आगे आपके पास नेक्स्ट पे आ गया, उसी तरह स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखना है, उसी तरह ये कटिंग हुई इसकी सेम एज इट इज़ पीछे वाले क्वेश्चन जैसा, ये आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ उसी क्वेश्चन जैसा, ये चारों क्वेश्चन सेम है, इसको भी वही 2 रकमें दी हुई हैं, उसी तरह पहले लेट किया, आगे इसका एब्सोल्यूट लिया, ठीक है ना, एब्सोल्यूट लेके इनकी वैल्यूज़ लगाई, फार्मूला लगाया, ठीक है ना, फार्मूला लगा के आपके पास ये आंसर। अब यहाँ पे आंसर आपका थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक आप यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ये कटिंग की तो 12 आ गया, ये कटिंग की तो 27 आ गया। अब आपको पता है 12 का स्क्वायर रूट नहीं आता, ना ही 27 का स्क्वायर रूट आता, ठीक है ना। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके आप ये आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पीछे भी 2 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवा दी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ 12 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 को लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 2 बाहर आ गया 3 अंदर ही रहा, 9 का स्क्वायर रूट क्या था 3, 3 बाहर आ गया 3 अंदर ही रहा। अब अयोटा बाहर शिफ्ट कर दो, इसको प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग। अच्छा इसका आंसर भी आपके पास बुक के पीछे मैच नहीं है। अब 4 क्वेश्चंस हो गए जिसका मैच नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी एज इट इज़ वही सेम एज इट इज़ वही कॉपी है जो हमने पीछे से किया है, शुरू से लेके एंड तक सेम एज इट इज़ वही स्टेप है सारा, और कुछ आगे पीछे नहीं है, सेम एज इट इज़ वही है। सबसे पहले आपने क्या किया, रियल और इमेजिनरी है, जेड का नाम दे दिया, उसी तरह रिटर्न फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में a + bi की फॉर्म में एब्सोल्यूट ले लिया इसका, फिर अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला लगाया, रकमें लगाई हैं, देन इसकी स्क्वायर रूट लिए तो इसके आंसर दोनों ये आ गया, प्लस के साथ अलग लिख दिया और माइनस के साथ अलग लिख दिया। बेहतर यही है कि आप लोग खुद करो इसको,
इंशाल्लाह। आगे कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, रिप्रेजेंट इन आर्गेंट डायग्राम। अब आर्गेंट डायग्राम क्या है, वो उसी तरह सबसे पहले लेट किया, जी का एक नाम दे दिया, लेट करके हमने उसी तरह मैंने रिटर्न इन दिस फॉर्म a + bi की, मतलब a की जगह a का आंसर क्या है 13 और b का आंसर क्या है 20 -20 √3। उसी तरह पहले इसका एब्सोल्यूट लिया 13 का स्क्वायर और माइनस उसी का, ये रियल और इमेजिनरी का दोनों का स्क्वायर आपको पता है। ये यहाँ पे 13 का स्क्वायर आ गया 169, यहाँ पे क्या आ गया प्लस 220 का स्क्वायर क्या आ गया 400 और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 1200 आ गया, ये प्लस ऐसे ही आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, इन दोनों का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 37 आ गया। उसी तरह अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला लगाया, और से यहाँ पे देखो वो उसी तरह स्क्वायर रूट फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है, इसकी कटिंग हो गया, आपको पता है ये नीचे वाला प्लस क्या आ जाएगा, कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। आगे ये एज इट इज़ आ गया, बाकी सारी रकमें एज इट इज़ रकमें लगाई हैं, 50 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये 25 आ गया, ये स्क्वायर रूट 12 आ गया। अब 12 को मैंने 4 3 लिख दिया, उसी तरह 2 बाहर आ गया, 3 अंदर ही रहा, आयोटा बाद में लिख दिया, बाकी ये रकम बच गई। अब इस रकम को क्या किया, गौर से देखिएगा, प्लस के साथ अलहदा लिख दिया और माइनस के साथ अलहदा लिख दिया, प्लस के साथ ये आंसर आ गया और माइनस के साथ। अब नाउ वी रिटर्न ऑर्डर पेयर फॉर्म, ये तो यहाँ तक तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा स्टेप था ना, सेम एज इट इज़। आगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखनी है। ऑर्डर पेयर क्या है, ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर आपको पता है, जो अपने 9th क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे 8.1 में, आपको पता होगा ऑर्डर पेयर क्या होता है, जो दो रकमें लिखी होती है दरमियान में कोमा, तो उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दो रकमें हैं, एक ये आयोटा नहीं लिखना आपने साथ, ये दोनों रकमें लिख ली और ये दोनों रकमें लिख ली, ठीक है ना, आयोटा नहीं साथ में लिखा। अब इसको एक नाम दे दी, इसको ए कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया बी। अब इसको 2√3 को, √3 का जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, ये आ जाएगा। √3 का जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, ये आ जाएगा। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। एक ए की ऑर्डर पेयर ये आ गया और बी का ऑर्डर पेयर ये आ गया। अब एक ग्राफ बनाना है। अच्छा, ये ग्राफ बनाने के लिए तरीका करके सबसे पहले आपने एक दो लाइंस ड्रा करनी है, ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी। अब ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना, ये भी y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव इधर। अगर ये नहीं पता लगता तो राइट साइड पे ऊपर दोनों पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ दोनों नेगेटिव होती हैं, मतलब दरमियान में इसका ओरिजिन होता है, मतलब 0 सबका सेंटर में होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। बड़ी रकम 5 थी तो मैंने इसलिए 5 तक ग्राफ बना लिए। 1 सबका यहीं से शुरू हुआ, इस तरह एक्सपैंड हुआ, ठीक है ना। ये प्लस है दोनों और ये दोनों माइनस है। अब पहली रकम क्या है एक ऑर्डर पेयर में, ठीक है ना, पहली रकम क्या है, पहली रकम x की, x का पॉजिटिव 5 किधर है, x का पॉजिटिव ढूंढना, x पॉजिटिव ये है, 5 ये पॉजिटिव है। अब y का नेगेटिव -3.46 किधर है, -3.4, माइनस वाई ये है, 3.46, 3 से थोड़ा आगे ये यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इन दोनों के सामने एक पॉइंट लगा दिया। उस पॉइंट का नाम क्या था, a, और आगे जो भी पॉइंट का नाम था। अब b पॉइंट देखते हैं, -5 कहाँ पे आपके पास आ गया, ये x का -5, x का -5 ये आ गया। y का पॉजिटिव की तरफ, y पॉजिटिव ये है, तो 3.46, 3 से थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा गया, उस पॉइंट का नाम b था, ठीक है ना। ये आंसर आपके पास। अच्छा तो स्टूडेंट, इसमें भी आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सबसे पहले आपकी वही चीज़ है, आपने क्या किया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, 7x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, 7 आयोटा y के साथ हुआ तो 7y आयोटा, 1 आयोटा के साथ हुआ तो 1 आयोटा x के साथ हुआ तो x आयोटा, आयोटा y आयोटा के साथ हुआ तो y आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। आगे क्या आ गया, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, आगे ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ओपन हुई, ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई तो 11 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ हुआ तो आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे इस स्टेप में सिर्फ मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगाया, बाकी सारी एज इट इज़ आगे माइनस प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस मिलके माइनस का वाई हो गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। आगे कुछ नहीं किया। आगे नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ आ गया। ये अब मैंने सिंपल क्या किया, सादी रकम जिसके साथ अयोटा नहीं है वो सारी एक साइड पे कर दी हैं और अयोटा वाली तीनों एक साइड पे कर दी हैं। इधर भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी दो ही रकमें थी। नीचे क्या आ गया, जो अयोटा वाली साइड पे की थी उनमें से मैंने अयोटा कॉमन ले लिया। अयोटा क्या किया, कॉमन। अब याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस नहीं कॉमन लिएगा, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, प्लस, ठीक है ना।
-7 वाई रह गया, x रह गया और 5 रह गया और अयोटा बाहर कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अयोटा इस साइड पे लिखो या इस साइड पे, एक ही बात है, मैंने इस साइड पे लिख दिया। अब रियल किसके इक्वल हो गया 1 के और इमेजिनरी किसके इक्वल हो गया 11 के। तो 1 के इक्वल हो गया रियल, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इमेजिनरी 11 के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब सिंपल मैंने क्या किया, कोशिश करनी है x पहले लिखनी है, y बाद में लिखना है। x पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब आपको पता है कि ये इसमें x है, 7 है, इसमें 7 है, कुछ भी है, सेम कुछ नहीं बन रहा, ठीक है ना। x वाला भी सेम नहीं बन रहा, y वाला भी सेम नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ ऐसा करूँगा कि सेम बन सके। मतलब इसमें इस इक्वेशन में 7, अगर मैं y के साथ 7 लगा दूँ तो हमारी सॉल्व हो सकती है, काम बन सकता है। y के साथ अगर से इधर भी y के साथ 7 है ना, तो मैं इस इक्वेशन में अगर y के साथ 7 लगा दूंगा तो कुछ काम बन सकता है। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 7 विद इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 7 जार 49, ठीक है ना। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, ठीक है ना। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4। अब देन नेक्स्ट पे आपके पास आ गया, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 4 यहाँ थी हमारे पास, इक्वेशन 4 यहाँ थी, ये थी इक्वेशन। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को, ठीक है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 लिखी और इक्वेशन 3 लिखी। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, आपको पता है। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का और प्लस का। माइनस का 49x और माइनस का 1x, माइनस का 50x हो गया। माइनस का 7 और नया साइन यूज़ होता है, माइनस का 7 और प्लस का 5, माइनस का 2 हो गया। प्लस का 7 और माइनस का 11, माइनस का 4 हो गया। 2 इधर माइनस के तो जाके प्लस का हो गया, 4 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, 2 550 इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, कटिंग की, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 25, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25। देन आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, अब उसी वैल्यू को इक्वेशन जिस मर्जी इक्वेशन 1 2 3 4 जिस भी इक्वेशन में लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने इक्वेशन 1 में लगाया, एक्स की जगह 1/25 लगा दिया। 7 1 जार 7 आ गया, इस पूरी रकम इधर माइनस की है, ठीक है ना। सिंपल, अभी माइनस की नहीं, अभी पहले ये माइनस का 1 इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 1 + 1 2 हो गया, इसी पूरी रकम इधर माइनस की, उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है ना। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। अब 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, 7 1 जार 7, 50 + 7 57 डिवाइडेड बाय 25। ये इसकी कटिंग नहीं होती तो ये आंसर है। एक्स की वैल्यू ये निकले, वाई की वैल्यू ये। क्वेश्चन नंबर 10 भी एज इट इज सेम है। मल्टीप्लिकेशन अंदर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है ना। देन आगे नेक्स्ट पे आपके पास क्या आ गया, सिंपल अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाया, अयोटा स्केयर की जगह माइनस, बाकी अयोटा सादी रकम एक साइड पे कर दी, अयोटा वाली एक साइड पे। जो अयोटा वाली एक साइड पे की उसमें से अयोटा कॉमन ले लिया, सेम एज इज वही है। फिर कंपेयर कर लिए, कंपेयर इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर लिया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर किया, ये हो गया। इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर किया एज इज, ये देखो ये रियल पार्ट को कंपेयर किया ना, रियल पार्ट ये था, रियल पार्ट के साथ 1 आना था, इमेजिनरी पार्ट के साथ 7 आना था। रियल पार्ट के साथ 1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट के साथ, रियल पार्ट के साथ 1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट के साथ 7। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। ये कंपेयर करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कैसे बनी, 2x यहाँ पे आ गया और y यहाँ पे आ गया और 7 यहीं पे रहा। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। अब ये यहाँ पे आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपके पास, ये दोनों इक्वेशंस, इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा। x के साथ 5 है, x के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 5 है। हमने सेम रकम लाने की कोशिश करनी है। हम क्या करेंगे, 5x है ना, 5x को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाएगा। इस इक्वेशन में 2x को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, सारी ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 2 जार 10, यहाँ पे 10 आ गया, 5 5 जार 25 और 5 7 जार 35। ये इक्वेशन 4 होगी, ये इक्वेशन 4 होगी और ये इक्वेशन 5 होगी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 4 और 5 29 हो गया। ये ज़ीरो मैंने अपनी तरफ से लगाया था, ठीक है। ठीक ऐसे ही आ गया, 35 और 2 कितने हो गए 37।
6 इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो गया, 37 माइनस 6 31 हो गया, 29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब y की वैल्यू निकली, अब x की वैल्यू निकालनी है। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मैंने इक्वेशन 2 में पुट की, इक्वेशन 2 में y की जगह मैंने 31/29 लगा दी, बाकी सारी इक्वेशन ऐसी आ गई। 5 मल्टीप्लाई बाई 31 155, 155 डिवाइडेड बाई 29 है, बाकी सारी रकम ऐसी आ गई। ये पूरी रकम इधर प्लस की थी, उधर जाके 7 के साथ माइनस की होगी, ठीक है ना। देन यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा दिया मैंने, 7 के नीचे 29 1 ज़ार 29, 29 7 ज़ार 203, 1 मल्टीप्लाई 55 155। अब 203 माइनस 155 48 आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ तो इस 29 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी डायरेक्ट कटिंग कर दी है मैंने किस टेबल पर, 2 के। 2 24 ज़ार 48 आता है, ऊपर 24 आ गया, नीचे आपके पास 29 आ गया। ये आपके पास आंसर है। देन आगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, सिंपल है। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया हम करके वही, पहले यहाँ पे एक्स वाई था बस, अब यहाँ बाकी यही रकम थी, अब यहाँ पे u और v आगे बाकी सारी वही स्टेप है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट ये 20 प्लस 21 है होता। आगे हमने क्या किया, वही स्टेप, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल यहाँ पे आ गया, ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इसको एक नाम दे दिया z का नाम दे दिया 20 प्लस 21 है होता। अब इसका उसी तरह मॉड्यूलस लिया, 20 का स्क्वायर, रियल का और इमेजिनरी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लिया, प्लस किया और ये आंसर 29 आ गया। अब अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट फार्मूला एज इट इज़ मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूला उसी तरह जी एब्सोल्यूट मैंने बताया, u रियल और ये इमेजिनरी। देन ये फार्मूला मैंने आपको लगाया, u जी बार की रकम क्या, जी एब्सोल्यूट की रकम क्या थी 29, u की रकम मैंने भी आपको बताया, ये u की रकम है 20 और ये v की रकम क्या है 21। u की जगह u की, v की जगह v की रकमें लगाई सारी, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 आ गया। मैंने आपको बताया था ये एब्सोल्यूट का आंसर 21 है, 21 से कैंसिल 1 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 9 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 49 आ गया। इसकी ये 49 का स्क्वायर रूट आता है, क्या आता है 7, जबकि 2 का नहीं आता, 2 के ऊपर ऐसे ही आ गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, 2 का नहीं आता तो ऐसे ही 1 ख़त्म हो गया, आयोटा इधर आ गया, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पे आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, आयोटा आपके पास इस तरफ शिफ्ट हो गया, बाकी आपके पास u की, अब आपको पता है ये u की वैल्यू थी और ये v की वैल्यू, तो u की वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू ये आ गई। तो u की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2 और v की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट पे आपके पास आ गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ है, ये देखो सेम एज इट इज़ है, वही चीज़ है। पहले स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये आ गया। अब इसको एक नाम दे दिया जी का, इसका एब्सोल्यूट निकाला, ये आ गया। अब नाउ अप्लाई फार्मूला लगाया, वही फार्मूला एज इट इज़, फार्मूला लगा के कटी, यहाँ पे देखिएगा आप, फार्मूला लगाया, इसका आंसर ये आया 2 स्क्वायर रूट 601, ठीक है ना। अब इसकी जगह 2 स्क्वायर रूट 601, 2 स्क्वायर रूट 6, बाकी सारी रकमें ऐसे ही आ गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, अब ये एक अलग रकम है, ये एक अलग, 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, 2 को इसके, 2 को अलग दोनों के साथ लिख दिया, इधर भी 2 को अलग दोनों के साथ। यहाँ से क्या हुआ, 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 601 बच गया, यहाँ पे कटिंग की तो क्या आ गया 24, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी इसी तरह हुआ, ठीक है ना। एज इट इज़ 1 माइनस, ये आपको पता है ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव आ गया, कटिंग की तो -1 आंसर आ गया, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस पीछे शिफ्ट हो गया, 1 ख़त्म हो गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब बाकी एयोटा उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, बाकी कटिंग नहीं होती तो यही आंसर है। अब ये u था और ये v था, u का आंसर ये आ गया और v का आंसर ये आ गया, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ, u का आंसर ये प्लस माइनस के साथ और v का आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में गालबन हमने किया था जी 4 ही था, अल्फा फाइंड करना था, मैंने कहा था आगे भी आएगा, वो इमेजिनरी के साथ है, ये रियल के साथ है। z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है और अल्फा आ गया, ठीक है ना। अल्फा फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या दिया है 20। अब सिंपल z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई 4 अल्फा, 4 2 आयोटा के साथ, 4 2 8, 5 अल्फा के साथ 5 अल्फा आयोटा और 5 2 10 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। बाकी एज इट आयोटा वाली एक साइड पे कर दी, साथ ही एक साइड पे कर दी, आयोटा वाली जो एक साइड पे की थी उसमें से आयोटा कॉमन ले लिया। बाकी हमने क्या लिखा, ये दोबारा से ये वैल्यू मैंने नीचे लिखी, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो रियल पार्ट ऑफ क्या है, ये आपको पता है z1 z2 का, z1 z2 का ये इमेजिनरी और रियल पार्ट है और ये z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये था तो रियल पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, रियल पार्ट लिख लिया इक्वल टू 20 लिख लिया, 20 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, फॉर द ये दोनों को माइनस किया 10 आ गया, फॉर द मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कटिंग की तो आंसर क्या आ गया 5 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 5/2 आंसर आ गया।
ये थी हमारे पास 1.2 कंप्लीट। इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। बाकी साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखिएगा।